हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनमय विश्वास। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फोर्क सिस्टम कॉल का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कैसे हम लोग इस फोर्क सिस्टम का यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें क्या करना है। मेरे पास एक एरे है, ठीक है। तो एरे में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक इंटीजर एरे है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो ऑड एलिमेंट्स हैं और इवन एलिमेंट हैं दोनों का सम हमें कैलकुलेट करना है साइमल्टेनियसली। और इसके लिए हम लोग क्या करना है, फोर्क सिस्टम कॉल का यूज़ करना है। ठीक है, सो राइट ए C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट्स द सम ऑफ ऑड एंड इवन एलिमेंट इन एन एरे साइमल्टेनियसली यूजिंग पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग फोर्क। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास एरे है, हम एरे जैसे रीड करेंगे यूजर से। मान लीजिए एरे में n एलिमेंट है, n एलिमेंट हम यूजर से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास एरे है, एरे का जो एलिमेंट है हम यूजर से रीड कर लेंगे। ठीक है, n एलिमेंट, जैसे n 4 है तो 4 एलिमेंट, 10 है तो 10 एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि रीड करने के बाद हम एक फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करके एक चाइल्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फोर्क सिस्टम के बाद क्या होगा, मेरे पास इसी प्रोग्राम का 2 कॉपी बन जाएगा जो प्रोग्राम हम लिखेंगे। ठीक है, तो एरे का भी बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 कॉपी बन जाएगा, एक चाइल्ड के लिए एक पेरेंट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम होगा फोर्क क्या करता है। ये जो फोर्क सिस्टम कॉल होता है वो चाइल्ड को कितना रिटर्न कराता है वैल्यू, ये चाइल्ड को 0 रिटर्न कराता है। और पेरेंट को क्या करता है, चाइल्ड का जो आईडी है वो आईडी क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे कि जो चाइल्ड होगा, ठीक है, चाइल्ड को फोर्क क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा और पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा, सम वैल्यू जो कि 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि अगर जो आईडी रिटर्न हो रहा है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है फोर्क जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम चेक करेंगे कि अगर वो वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर का सम कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर का सम हम कैलकुलेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम चाइल्ड में इवन नंबर का सम कैलकुलेट करेंगे और पेरेंट में क्या होगा, ऑड नंबर का सम कैलकुलेट होगा। ठीक है, आप बदल भी सकते हैं, चाइल्ड में ऑड कर सकते हैं, पेरेंट में इवन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये 0 जब होगा वैल्यू, जो फोर्क रिटर्न करेगा उस वैल्यू को क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, वो जो वेरिएबल होगा, मान लीजिए वो PID है वेरिएबल, तो उस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये चाइल्ड को जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसके लिए वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चाइल्ड के लिए। और पेरेंट के लिए क्या होगा, ये वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हम PID को कंपेयर करेंगे 0 से। अगर वो 0 है इसका मतलब वो चाइल्ड प्रोसेस होगा, क्योंकि चाइल्ड में ही फोर्क 0 रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, ऑड एलिमेंट का सम निकाल लेंगे या इवन एलिमेंट का। उसी तरह से अगर PID ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे, हम इवन एलिमेंट का सम या ऑड एलिमेंट का सम हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हम एलिमेंट का सम इवन और ऑड का कैलकुलेट करेंगे। और चूंकि चाइल्ड और पेरेंट क्या होगा, दोनों पैरेलल रन करेगा, तो ये दोनों का जो सम होगा वो पैरेलली क्या होगा, कैलकुलेट होगा और प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे ले लिया है। ठीक है, एक एरे लिया है 100 एलिमेंट का A। सो A बेसिकली एक एरे है जो कि 100 एलिमेंट का है। ठीक है, इसमें 100 एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें 100 में जितना मुझे रीड करना है हमने यूजर से रीड कर लिया। तो हमने फिर क्या किया, एक वेरिएबल लिया है n। ठीक है, n का यूज हम करेंगे कि कितने एलिमेंट बेसिकली इस एरे में स्टोर्ड हैं उसको रीड करने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है ऑड सम। ऑड सम में हम क्या करेंगे, ऑड जो एलिमेंट है उसका हम सम स्टोर करेंगे। इवन सम जो वेरिएबल है उसमें हम क्या करेंगे, इवन जो एलिमेंट है उनका सम हम स्टोर करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये एक वेरिएबल लिया है PID, जो कि PID_T है। ये बेसिकली यूज किया जाता है, फोर्क जो वैल्यू रिटर्न करता है उसका जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, PID_T होता है। ठीक है,
उसका जो डेटा टाइप होता है PID_T होता है, तो उस टाइप का वेरिएबल लिया है PID, ठीक है। तो PID में हम क्या स्टोर करेंगे, फोक जो रिटर्न करेगा वैल्यू उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया है कि एरे को रीड किया है, तो यूजर को मैसेज दिया है कि प्लीज इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। तो यूजर ने इंटर किया कितने नंबर हैं, जैसे जो भी वैल्यू है n, वो यूजर से हमने रीड कर लिया। n 10 हो सकता है, तो क्या करेंगे हम 10 एलिमेंट को रीड करेंगे यूजर से, ठीक है। तो n की वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो फिर हमने मैसेज दे दिया यूजर को कि इंटर दी एरे एलिमेंट। तो ये जो भी n एलिमेंट है, देखिए ये फॉर लूप का यूज करके हमने cin AI ये रीड कर लिया। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो 10 एलिमेंट है, इनकी वैल्यू 10 है, अगर 20 हो तो 25 है तो 5, तो सारा एलिमेंट हमने क्या किया, ये एरे को रीड कर लिया, ठीक है। तो ये एरे हमने रीड कर लिया। उसके बाद हमने देखिए क्या किया है कि फोक सिस्टम कॉल किया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया है, इसका वैल्यू स्टोर किया है PID में। तो ये PID वेरिएबल है, उसमें हम ये फोक सिस्टम कॉल का जो वैल्यू उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये PID क्या होगा, इसकी दो वैल्यू होगी। ये चाइल्ड के लिए क्या होगा, इसके बाद देखिए फोक के बाद क्या होगा, हमारे पास दो प्रोसेस हो जाएगा। ये हो जाएगा चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस, दूसरा हो जाएगा चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। और पेरेंट और चाइल्ड क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों को क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम लिखा है हमने, ये दोनों को क्या हुआ, दोनों का एक अलग अलग कॉपी बन जाएगा। तो ये बेसिकली पेरेंट प्रोसेस का कॉपी है सेम प्रोग्राम, और ये चाइल्ड प्रोसेस का कॉपी है सेम प्रोग्राम। दोनों को क्या होगा, आइडेंटिकल कॉपी मिलेगा इस प्रोग्राम का, ठीक है। अब पेरेंट में क्या होगा कि ये जो PID की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और चाइल्ड में क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा, जो PID की वैल्यू है, ठीक है। फोक क्या कर रहा है, PID में रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो ये पेरेंट को कितना रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू, और चाइल्ड को कितना रिटर्न करेगा, 0 वैल्यू, ठीक है। तो यही हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया कि अगर PID ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या होगा कि हम ये पेरेंट में रहे होंगे, ये जो कोड होगा पेरेंट में काम करेगा, क्योंकि पेरेंट को ये क्या करता है, PID ग्रेटर देन 0 रिटर्न करता है, ठीक है। सो पेरेंट को ये PID ग्रेटर देन 0 रिटर्न करता है, तो क्या होगा, ये जो कोड है वो पेरेंट में काम करेगा। तो पेरेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो एलिमेंट डिविजिबल बाई 2 है, मतलब जो इवन एलिमेंट है, उनको ऐड करके इवन सम में मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर PID ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मैं पेरेंट प्रोसेस में हूँ, ठीक है। तो जो इवन एलिमेंट है उनको ऐड किया, यहाँ पे देखिए कोड लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n AI mod 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब इवन एलिमेंट अगर है तो सम इवन इज इक्वल टू सम इवन प्लस AI, इवन एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया। तो सारे इवन एलिमेंट को ऐड करके हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया, हमने मैसेज प्रिंट कराया, पेरेंट प्रोसेस कैलकुलेट्स सम ऑफ इवन नंबर, और ये इवन नंबर हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ के बाद एल्स का पार्ट है। एल्स का पार्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ये पार्ट कहाँ पे काम करेगा, ये चाइल्ड में काम करेगा। एल्स वाला जो पार्ट होगा वो चाइल्ड में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि चाइल्ड को क्या करता है, ये 0 रिटर्न कराता है। ग्रेटर देन 0 क्या होगा, पेरेंट को रिटर्न कराता है, तो पेरेंट में ये इफ का जो पार्ट है वो काम करेगा, और चाइल्ड में क्या होगा, ये एल्स वाला पार्ट काम करेगा। तो इसमें हमने क्या किया है, जो एलिमेंट ऑड एलिमेंट है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो चाइल्ड में हमने क्या किया है, ऑड एलिमेंट को ऐड कर दिया है। सो ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस AI। पहले AI को 2 से डिवाइड किया, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ऑड है, तो हमने क्या किया है, ऑड सम वेरिएबल में ऑड एलिमेंट को ऐड कर दिया है, और यहाँ पे फिर उसको प्रिंट करा दिया है, ठीक है। सो चाइल्ड प्रोसेस कैलकुलेट सम ऑफ ऑड, और वो ऑड सम जो है हमने प्रिंट करा दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये जो पेरेंट है क्या करेगा, इवन एलिमेंट का सम प्रिंट करेगा, और चाइल्ड क्या है, ऑड एलिमेंट का सम प्रिंट करेगा। और ये दोनों कैलकुलेशन क्या होगा, पैरेलल में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होगा, साइमल्टेनियसली रन करेगा। अब बेसिकली मेरे पास दो प्रोसेस हो गए जो साइमल्टेनियसली सिस्टम में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ये कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कैसे हम ये फो का यूज करके इवन और ऑड एलिमेंट को दो प्रोसेस के द्वारा कैलकुलेट करके प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोग्राम का आउटपुट है कि हमने क्या किया है, यूजर को मैसेज दिया, ठीक है। सो यूजर ने क्या किया, ठीक है। ये यूजर से हमने बोला कि कितने एलिमेंट है एरे में, तो यूजर ने दिया कि 10 एलिमेंट है, ठीक है।
अब 10 एलिमेंट हैं तो ये यूजर ने n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, n का मतलब 10 एलिमेंट्स हैं, और फिर यूजर से हमने एलिमेंट मांगा एरे में, तो यूजर ने ये नंबर 10 दिए हैं, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, तो ये 10 एलिमेंट यूजर ने दिए हैं। तो क्या करेगा ये जो पेरेंट होगा क्या करेगा, इवन एलिमेंट का सम निकालेगा। सो 10 + 20 + 30 + 40 + 50 का सम, तो ये हो जाएगा 150। और चाइल्ड क्या करेगा, ये जो 11, 21, 31, 41, 51 इनको ऐड करके कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 155। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे ये सम कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो एक जो प्रोसेस है पेरेंट वो इवन नंबर को कैलकुलेट कर रहा है, इवन नंबर का सम एरे में, और जो चाइल्ड प्रोसेस है वो ऑड नंबर का सम एरे में कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम फोर्क सिस्टम का यूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उसके पहले हम कुछ और पढ़ेंगे। तो दो फंक्शन होता है लिनक्स में, ठीक है, गेट PPID, गेट PID, ठीक है। PPID का मतलब गेट पेरेंट प्रोसेस आईडी, और PID का मतलब प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं इसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो दोनों फंक्शन बेसिकली ये जो unistd.h हेडर फाइल है जिसमें कि फोक डिफाइन होता है, उसी में डिफाइन है, ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये दो जैसे गेट PID क्या करता है कि जो प्रोसेस इस फंक्शन को कॉल करेगा उस प्रोसेस का जो आईडी होगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे अगर पेरेंट प्रोसेस कॉल करेगा तो क्या करेगा, ये पेरेंट प्रोसेस का जो आईडी है वो उसको रिटर्न करेगा। उसी तरह से अगर चाइल्ड प्रोसेस कॉल करेगा गेट PID को, तो चाइल्ड को क्या रिटर्न करेगा, ये उसका प्रोसेस आईडी, ठीक है। PPID क्या करेगा कि उसका जो पेरेंट है प्रोसेस का उसकी आईडी को रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो जैसे अगर चाइल्ड इसको कॉल करेगा तो क्या करेगा, ये वो चाइल्ड का जो पेरेंट है जिसने उस चाइल्ड को क्रिएट किया उसका आईडी क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। क्लियर है ये, तो बहुत सिंपल है ये। तो इसको एक बार हम लोग और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। सो गेट PPID क्या करेगा, रिटर्न दी प्रोसेस आईडी ऑफ द पेरेंट ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस ने भी इस फंक्शन को कॉल किया होगा, ठीक है, तो उसका जो पेरेंट होगा उसकी आईडी को ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो उस चाइल्ड ने मान लीजिए कि इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस चाइल्ड का जो पेरेंट है, पेरेंट कौन होगा उस चाइल्ड का, जो उसने उस चाइल्ड को क्रिएट किया होगा जिस प्रोसेस ने, ठीक है। तो उस चाइल्ड का ये वो आईडी उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर वो पेरेंट रन कर रहा है तब, अगर मान लीजिए कि वो पेरेंट टर्मिनेट कर चुका है, ठीक है, जैसे क्या हुआ कि ये पेरेंट ने क्या किया, ये चाइल्ड को क्रिएट किया, ठीक है, और चाइल्ड ने क्या किया, जब सिस्टम कॉल किया गेट PPID उस समय अगर ये पेरेंट रन कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका आईडी रिटर्न कर देगा चाइल्ड को। और मान लीजिए ये रन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इसको 1 रिटर्न होगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये जब कॉल कर रहा है चाइल्ड उस समय अगर ये फंक्शन टर्मिनेट कर गया है, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट कर गया है, इंड हो गया है, रन नहीं कर रहा है, फिनिश हो गया उसका एग्जीक्यूशन, तो इसको चाइल्ड को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन प्रोसेस का आईडी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है कि मान लीजिए कि इसका आईडी 121 है पेरेंट का, और चाइल्ड का आईडी मान लीजिए कि 132 है, ठीक है। तो जब चाइल्ड मान लीजिए कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों रन कर रहा है और चाइल्ड ने मान लीजिए कि ये गेट PPID फंक्शन कॉल किया, तो चाइल्ड को क्या वैल्यू मिलेगा, ये गेट PPID क्या रिटर्न करेगा, इसका आईडी 121, ठीक है। और मान लीजिए कॉल करता है उस समय ये पेरेंट रन नहीं कर रहा है, या उसका जो एग्जीक्यूशन है इस फंक्शन को कॉल करने के पहले ही ये फिनिश हो गया इसका एग्जीक्यूशन, तो इसको क्या मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि ये क्या करता है, PID_T मतलब ये जो प्रोसेस आईडी है वो रिटर्न करता है इस तरह का वैल्यू, ठीक है, और इसका कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं होता है। तो ये बेसिकली ये गेट PPID का सिंटैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ये पेरेंट है जिसका आईडी कितना है 234, इसने फोक का यूज़ किया तो एक चाइल्ड क्रिएट हुआ जिसका PID कितना है 9। तो अगर ये चाइल्ड इस फंक्शन को कॉल कर रहा है गेट PPID,
तो चाइल्ड को क्या मिलेगा, इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है 2 3 4, तो इसकी आईडी इसको मिलेगी। ठीक है, तो गेट पीपीआईडी से ये कोई भी प्रोसेस क्या कर सकता है, अपना जो पेरेंट है जिसने उसको क्रिएट किया है उसका आईडी ये, ठीक है, ये रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये जब कॉल करेगा तो ये 2 3 4 मिलेगा। 2 3 4 कौन है, इसका पेरेंट जो है उसका आईडी है। ठीक है, उसी तरह से गेट पीआईडी क्या करेगा, उसका सिंटैक्स भी क्या है, गेट पीआईडी क्या करता है, कोई भी प्रोसेस कॉल कर सकता है इसको, तो उससे क्या मिलेगा, वो जो प्रोसेस है अपना ही आईडी जो है, अपना जो प्रोसेस आईडी है वो उसको मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी सिंटैक्स यही है कि गेट पीपीआईडी, सॉरी यहाँ पे गलत है, ये पी गेट पीआईडी होगा, ये पीपीआईडी नहीं होगा। ठीक है, सो ये भी क्या करेगा, ये प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है, ये प्रोसेस आईडी का टाइप है PID_T। सो ये क्या करेगा, यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं होता है, कोई आर्गूमेंट नहीं होता है, तो जो फंक्शन कॉल करेगा गेट पीआईडी उसको क्या मिलेगा, अपना ही आईडी मिलेगा। ठीक है, मतलब उस प्रोसेस का जो आईडी है वो मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोसेस है, मुझे अपना आईडी जानना है कि मेरा अपना आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा गेट पीआईडी को, तो मुझे अपना ही आईडी मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ये पेरेंट है, इसने चाइल्ड क्रिएट किया है, पेरेंट का आईडी कितना है 2 3 4, चाइल्ड का आईडी कितना है 999। ठीक है, तो ये गेट पीआईडी फंक्शन जब इस पेरेंट ने कॉल किया तो क्या पेरेंट को मिलेगा, अपना आईडी जो कि 2 3 4 है वो मिलेगा। ठीक है, चाइल्ड जब कॉल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, अपना जो आईडी है 999 प्रोसेस आईडी वो मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि गेट पीआईडी से एक प्रोसेस अपना आईडी जान सकता है और पीपीआईडी से वो अपने पेरेंट का आईडी जान सकता है। ठीक है, तो दूसरा जो प्रॉब्लम है इसी पे हम लोग सोल्व करेंगे कि एक हम सी प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे और चाइल्ड क्या करेगा, अपना आईडी और अपने पेरेंट का आईडी प्रिंट करेगा, और पेरेंट क्या प्रिंट करेगा, अपना आईडी और चाइल्ड का आईडी प्रिंट करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है कि पेरेंट होगा और चाइल्ड होगा। ठीक है, पेरेंट क्या करेगा, अपना आईडी जो होगा और जो चाइल्ड इसने क्रिएट किया उसका आईडी प्रिंट करेगा। चाइल्ड क्या होगा, अपना आईडी और जिस पेरेंट ने इसको क्रिएट किया है उसका आईडी ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो कैसे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, ये हेडर फाइल यूज करेंगे। सो PID_T ये एक वेरिएबल लिया है, PID इस टाइप का, डेटा टाइप का। ठीक है, ये बेसिकली डेटा टाइप यूज होता है किसी भी तरह का ये बेसिकली किसी भी तरह का प्रोसेस आईडी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो PID एक वेरिएबल है जिसका आईडी क्या है PID_T। आप चाहे तो इसको इंटीजर भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इंड भी आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक वेरिएबल लिया है PID, उसमें हमने क्या किया है, फोक किया है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पेरेंट है वो क्या करेगा, एक चाइल्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, अब दोनों को क्या मिलेगा, इस प्रोग्राम को कॉपी, पेरेंट को भी एक कॉपी मिल जाएगा इस प्रोग्राम का और चाइल्ड को भी एक कॉपी मिल जाएगा इस प्रोग्राम का जो ये सी प्रोग्राम लिखा है। अब ये फोक सिस्टम, ये जो PID की वैल्यू है वो क्या होगा, ये जो फोक है वो वैल्यू 2 बार रिटर्न करता है, एक चाइल्ड को एक पेरेंट को। तो PID जो होगा वो चाइल्ड में कितना हो जाएगा, ये PID की वैल्यू। सो चाइल्ड में PID की वैल्यू अगर देखें तो चाइल्ड में ये 0 होगा वैल्यू और पेरेंट में क्या होगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है कि ये सॉरी अगर ये इक्वल टू 0 है PID की वैल्यू, तो इसका मतलब कि हम चाइल्ड प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब हम पेरेंट प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और लेस देन 0 होता है मतलब -1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड क्रिएट नहीं हुआ, मतलब ये फोक सिस्टम कॉल जो हो गया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो पहले हमने यहाँ पे चेक किया है कि PID लेस देन 0 मतलब -1 अगर PID होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाइल्ड क्रिएट नहीं हुआ, कुछ रीजन रहा होगा, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये फोक सिस्टम फेल्ड। ठीक है, तो ये कंसीडर किया है। और मान लीजिए अगर सक्सेसफुल हुआ है तो क्या होगा, PID का वैल्यू चाइल्ड में 0 रहा होगा और पेरेंट में ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है कि एलसी पार्ट में कि अगर ये PID लेस देन 0 नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि फोक सक्सेसफुल है। तो अगर PID 0 है इसका मतलब क्या है कि मैं चाइल्ड में हूँ। ठीक है, तो चाइल्ड में है तो हमने क्या किया है, गेट PID। तो गेट PID से क्या मिलेगा, इसको चाइल्ड का प्रोसेस आईडी मिलेगा
और गेट PPID से क्या मिलेगा, पेरेंट का प्रोसेस आईडी मिलेगा। तो ये जो चाइल्ड प्रोसेस है इस ब्लॉक में वो क्या करेगा, अपना आईडी और अपना जो पेरेंट है उसका आईडी प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है। और एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में PID क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 ही तो पार्ट है। इफ में लेस देन 0 जब सक्सेसफुल नहीं होगा फोर्क तो ये एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम इंड हो जाएगा। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, दो बेसिकली चाइल्ड और पेरेंट क्रिएट होंगे, दोनों में ये प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, चाइल्ड में क्या होगा, ये एल्सिफ वाला पार्ट रन करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, PID 0 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसको फोर्क PID 0 रिटर्न कराता है, जो PID की वैल्यू होगी इसके लिए 0 होगी। तो इसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया है, इस चाइल्ड का आईडी और इसका जो पेरेंट है उसका आईडी प्रिंट किया है। और ये कैसे मिलेगा मुझे, गेट PID से चाइल्ड का आईडी मिल जाएगा और गेट PPID से चाइल्ड का पेरेंट का आईडी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, PID की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, अपना आईडी, पेरेंट जो होगा अपना आईडी और जो चाइल्ड उसने क्रिएट किया उसका आईडी ये प्रिंट करेगा। तो अपना आईडी उसको कैसे मिलेगा, गेट PID से, और चाइल्ड का आईडी कैसे मिलेगा, PID से, क्योंकि इसको क्या रिटर्न किया होगा फोर्क ने, PID। किसका PID, चाइल्ड का PID, इसलिए यहाँ पे सिंपली PID। ठीक है, PID क्या होता है, फोर्क में PID क्या होता है, चाइल्ड पेरेंट में वो वैल्यू जो चाइल्ड का आईडी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये अपना आईडी और अपना चाइल्ड का आईडी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को जब हमने रन करा अपने सिस्टम पे तो देखिए मुझे जो आउटपुट मिला है वो ये है। ठीक है, कि ये पेरेंट क्या कर रहा है, पेरेंट का जो PID है देखिए कितना है, 20, 29, 5 और चाइल्ड का आईडी कितना है, 20, 29, 6, एक ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो पेरेंट प्रोसेस ने जो चाइल्ड क्रिएट किया उसका आईडी क्या है, जस्ट पेरेंट से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पेरेंट प्रोसेस में ये पहला जो स्टेटमेंट आउटपुट का जो लाइन है, आई एम द पेरेंट, ये कहाँ हुआ होगा एग्जीक्यूट, ये पेरेंट प्रोसेस में एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, और चाइल्ड में दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो इसने प्रिंट कराया आई एम द चाइल्ड और अपना PID कितना है इसका, 20, 29, 6, जो कि यहाँ पे पेरेंट ने बताया है, और अपना ये पेरेंट का आईडी इसको 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि जब ये चाइल्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, चाइल्ड जब ये इसको रन करा रहा है फंक्शन कॉल को, गेट PPID को, उस समय क्या है कि पेरेंट क्या है कि ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, ये पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है इसलिए इसको 1 मिल रहा है। अगर ये पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हुआ होता है तो इसको कितना मिलता है, 20, 29, 5। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे 1 मिल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पेरेंट क्या है, पेरेंट ये है, इसका चाइल्ड कितना है, ये किससे ज़्यादा है। तो चाइल्ड के लिए भी क्या है, इसका पेरेंट यही रहा होगा, क्योंकि ये पेरेंट पहले एग्जीक्यूशन फिनिश कर चुका है जिस समय इसने फंक्शन कॉल किया है, इसलिए इसको हमेशा ये 1 मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इवन दो कि ये जो चाइल्ड और पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो दोनों को क्या मिलता है, प्रोग्राम का सेम कॉपी मिलता है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या करता है, चाइल्ड और पेरेंट इस प्रोग्राम का डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या किया है, कैसे इंस्ट्रक्शन लिखा है अकॉर्डिंग टू द PID। अगर PID 0 पे अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, मतलब इंस्ट्रक्शन आपने उस ब्लॉक में लिखा जिसमें PID को आपने 0 से कंपेयर कर रखा है, तो वो हमेशा चाइल्ड के लिए यूज होगा। तो ये हमेशा चाइल्ड के लिए होगा। और पेरेंट के लिए कौन सा ब्लॉक यूज होगा, जिसमें PID की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉब्लम 4 का यूज करके सॉल्व करेंगे तो अगर पेरेंट से कोई काम करवाना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो रिटर्न वैल्यू है 4 का वेरिएबल में, PID वेरिएबल में, उसको ग्रेटर देन 0 वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट कराएंगे। और चाइल्ड से अगर एग्जीक्यूट कराना है कोई काम तो उसको हम इक्वल टू 0 वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, सो आज इतना ही, आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।